ओके, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से बच्चों। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि लास्ट हेडिंग आ गई। ठीक है, अब तक हमने एल्केन्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। एल्केन्स की हमने नेमिंग देखी थी, नेमिंग। हमने एल्केन्स का आइसोमेरिज्म पढ़ा, आइसोमेरिज्म। हमने एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ी। प्रिपरेशन में हमने आपको कितनी प्रिपरेशन पढ़ाई, हमने 5 प्रिपरेशन पढ़ाई और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें डिस्कस करे थे कि इतने से डबल हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन में डबल हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम बनेगा, वगैरह वगैरह वाली बात। ठीक है, अच्छा वुड्स रिएक्शन में एक बात मेरे से छूट गई है, वो ऑड नंबर ऑफ एल्केन वाली, या करा दी थी मैंने लास्ट क्लास? बोलो, कुछ बताया था ऐसा वुड्स रिएक्शन में सर अलग से? ऑफलाइन में करवाया था, ऑनलाइन में नहीं करवाया था आपने। ठीक है ठीक है, वो ऑनलाइन वाला भी करा देंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन 5 तरीके से करी थी। देन हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर ये चैप्टर खत्म होगा, मतलब चैप्टर कह रहा हूँ एल्केन खत्म होगा। अच्छा, ये एल्केन कहाँ से आया सर? एल्केन आया भाई एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, हमें 4 पढ़ने थे। ये चारों कहां से आए सर? ये चारों आए हाइड्रोकार्बन से। चैप्टर का नाम ही क्या था? हाइड्रोकार्बन। तो अब अंदाजा लगा लो कि चैप्टर की लेंथ कितनी होने वाली है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में ये सब पढ़ चुके। अब एल्कीन में भी सेम पढ़ना है, एल्काइन में भी सेम पढ़ना है, और बेंजीन में भी सेम पढ़ना है। तो जो बच्चा मेरे को ये 2 चीजें क्लियर करके पहले से ही रखेगा तो मेरा समय बच जाएगा। और यकीन मानो, फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने आज पढ़ाई है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें भी लॉजिक वही लग रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स के ही लॉजिक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप खुद ही खत्म कर सकते हैं। मेरा काम होगा आपको प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस को रटवाना। रटवाना भी क्या, मैं तो समझा दूंगा, आपको याद ही करना होगा एट द एंड। ठीक, चलिए अब एक काम और करेंगे आप। चलो इसे इसके बाद बताता हूँ, मिटा रहा हूँ इसे। हाँ जी, तो हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा कई स्कूलों में केमिकल प्रॉपर्टीज डिलीट करवा दिया गया है, कई पढ़ा रहे हैं कई नहीं पढ़ा रहे। तो क्या आपको याद है कि आपके स्कूल में हुआ है कि नहीं? सर मेरे बताइए। स्कूल में होगा ये। हो गया, अच्छा और कोई? और किसी को याद ही नहीं कि उसके स्कूल में हो रहा है नहीं हो रहा? सर मेरे में है भी ना, हुआ है। चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या है बच्चों कि हम एल्केन अब बना चुके हैं, और एल्केन बना दिया तो हमें इसकी रिएक्शंस करनी है। तो सबसे पहले जो इसकी एल्केन्स की रिएक्शन है वो उन्होंने दे रखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले दे रखी है, आप एनसीईआरटी किताब खोल के देख सकते हैं, उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखेगी। सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? हाँ बेटा बोलो। सर केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको सब रिएक्शंस ही पढ़ाओगे, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं और वो सब? हाँ, जो किताब में दे रखा वही पढ़ाएंगे। क्यों, क्या तो हुआ? जो ऑर्गेनिक में भी था। ऑर्गेनिक में भी था, हाँ जीओसी में बताया था ना, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन करके बताया होगा शायद। तो वही पढ़ाओगे इसमें भी? हाँ हाँ वही है सब कुछ, और क्या करें। तभी तो अच्छा। कह रहा हूँ, जिसका जीओसी अच्छा उसको बाकी के चैप्टर्स आसान लगेंगे सारे के सारे, बस पढ़ना होगा, आसान लगेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है हमें एल्केन की। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई एल्केन के पास आएगा और घुस जाएगा, और इधर से कोई बाहर निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिख के दिखा देते हैं पहले। CH4 प्लस Cl2 गिव्स, ये एच न्यू की प्रेजेंस में कराना है। एच न्यू मतलब सनलाइट, याद करो ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होती थी। एच मतलब होता था, एच मतलब होता था जल्दी, प्लैंक्स एच मतलब कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, हंस गए, वैल्यू 6.6 समथिंग। 6। 6.626 into 10 की पावर -34। अरे वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी बोला है, बहुत अच्छी बात है, सही है एकदम। ठीक है, और न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि एक सीएल इसके अंदर घुसता है। एक सीएल इसके अंदर घुसेगा तो कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा कार्बन। तो यहां से एक H को बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बनेगा CH3Cl, और इसका एक H और इसका Cl HCl बन के बाहर। ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बड़ा आसान है, देख लो आप, बड़ा आराम था। एक क्लोरीन घुसाया, एक H बाहर कर दी। इसको स्ट्रक्चर खोल के दिखाएं, देखो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा ऐसा, और यहाँ पे आपने Cl2 बनाया ऐसा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये H और Cl HCl बन के बाहर, और ये Cl इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, आराम से देख लीजिए बच्चों। फिर इसका मैकेनिज्म करा देते हैं, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी है ना, कोर्स में लिखा हुआ है मैकेनिज्म।
लेकिन इससे पहले मैं इसके 3 रिएक्शन और नीचे लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये लोग क्वेश्चन करें और इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के दें। ठीक, देखिए CH3 CH2, या चलो CH3 CH3 और HCl, हाँ है HCl बोल रहा हूँ, Cl2 Hnew। चलिए बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, और ले लेते हैं CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे ले लेते हैं Br2, इस बार ब्रोमीन ले लिया। चलिए बताइए क्या बनेगा, आप साइड प्रोडक्ट में बताइए। CH3 CH2 plus HCl। किस वाले में कह रही हूँ? सर CH3 plus Cl2 वाले में। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा। हाँ गलत कर रहे हो आदित्य भाटी, दृष्टि, CL सर लगाना मैंने भूल रहे पूरा हो। नहीं लिखा है, एक मिनट। हाँ ये तो गड़बड़ कर दी, CL तो लगा ही नहीं रहे हो, CL ही तो लगाना है। लो कुंजू में देखो कितना ये बढ़िया सर लिख वो के भेजा। मेरे माइंड में था, मैं उसमें टाइप नहीं कर। यही दिक्कत होगी ना, माइंड में तो सबके है आंसर, उसको एक्सप्रेस कौन करेगा पेपर पे। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ चुका है। आइए बस बस अब रुक जाइए, रुक जाइए। इसका बनेगा CH3 और CH2, एक H यहाँ से जाएगा और Cl चिपक जाएगा, यहाँ से भी एक H भगाओ, CH3 CH2 CH2 और Cl, इस पर सॉरी Cl कह रहा हूँ, Br, इस बार Br2 लिया था ना, हेलोजन लेने बेटा, हेलोजन। Yes, ठीक है, चलिए तो इस प्रोसेस का नाम है हेलोजिनेशन। ए पार्ट करके हम लिख रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब आप इसमें हेलोजन को ऐड कर रहे हैं, देखो हेलोजन को ऐड कर रहे हो, तो इसका नाम हो गया हेलोजिनेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। दृष्टि झा माइक ऑन है बेटा, ऑफ करो। चलिए अब ना इसका मैकेनिज्म देख लो बेटा, थोड़ा सा फोकस करना मैकेनिज्म। ठीक है, देखो मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या होता है सर? मैकेनिज्म क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को समझाने का एक तरीका है। क्या ये 100% ट्रू है? नहीं बेटा, ये रिसर्च का एक टॉपिक है, रिसर्च चलती रहती है। जितना हम करेक्शन करते जाते हैं, जितना हमारे पास टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, डिवाइसेस आते रहते हैं, हम अपनी उस मैकेनिज्म वाली कहानी को और सुधार करके पेश करते हैं दुनिया के सामने। तो मैकेनिज्म एक कहानी है, ये समझाने के लिए कि रिएक्शन कैसे होती है। 100% ट्रू हो भी सकती है, 100% ट्रू नहीं भी हो सकती, लेकिन हाँ कुछ कुछ तो सही होती है। ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ भी कहानी बना रखी है, नहीं, कुछ कुछ तो सही है। हाँ बेटा, सर ये मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। मैकेनिज्म जो होता है ये किसी का पार्ट नहीं होता, मैकेनिज्म हर एक रिएक्शन को समझाने के लिए होता है। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, देखो ऑर्गेनिक में 4 रिएक्शन होती है, मैंने पता नहीं लास्ट टाइम बता रखा है कि नहीं, एक बार फिर बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन, और फिर होती है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये 4 रिएक्शन दिखेगी बार बार। अब इनमें कहा, या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप सीधा रिएक्शन रट लो, जैसे अभी आपने लिखी ना, आपने सीधा सीधा प्रोडक्ट बता दिया, और उसको समझने के लिए मैकेनिज्म को लाया गया। तो मैकेनिज्म यहाँ पे भी मिलेगा, मैकेनिज्म यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, मैकेनिज्म सब में मिलेगा। मैकेनिज्म मतलब एक कहानी कि कैसे वो रिएक्शन हुई होगी। तो मैकेनिज्म किसी का पार्ट नहीं है, मैकेनिज्म एक अपना अलग है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके सर। ठीक, सर सबकी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग कहानी, अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग कहानी। अब देखो पहले ये बताते हैं लोग, ये कहते हैं कि भाई साहब पहले हुआ होगा स्टेप 1, फिर हमने पूछा अच्छा स्टेप 1 क्या है जी, तो ये कहते हैं स्टेप 1 ये है कि जैसे ही आपने बाल्टी के अंदर CH4 डाला था और Cl2 डाला था,
इस बाल्टी को आप धूप में रखो, धूप में ये रहा हमारा सूरज, और जैसी धूप की रोशनी इस पे पड़ेगी तो स्टेप 1 ये हुआ होगा कि Cl डॉट सॉरी Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जैसे ही इस पे धूप पड़ी H न्यू, तो हुआ क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं एक एक करके इसके पास चले गए, एक एक क्लोरीन के पास, और ये कुछ ऐसा हो गया Cl डॉट Cl डॉट, और इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये जो स्पीशी बनी ना, जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाता है, एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल बच्चों। और इस तरीके का जो ये बॉन्ड टूटा है, देखो ये बॉन्ड टूटा है, इस बॉन्ड को कहते हैं हम लोग होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, ये टॉपिक जीओसी में था, मे बी मैंने वहां स्किप करा था या शायद हल्का सा बता दिया होगा, इसलिए स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ दोबारा पढ़ना है। तो होमोलिटिक फिजन क्या होता है? फिजन मतलब होता है तोड़ना। किसको तोड़ रहे हैं हम लोग? बॉन्ड को। बॉन्ड दो तरीके से टूटेगा, एक तो इस तरीके से कि एक बिंदु इस पे, एक बिंदु इस पे, लेकिन यही अगर आप इसको तोड़ो, HCl को तोड़ो, तो HCl में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये लेकर भाग जाएगा और ये ऐसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। क्यों सर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्यों भागेगा? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, पहले से ही दोनों अपने पास खींच रखे थे, पहले से ही दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रखे थे, तुमने मारा हथौड़ा, बॉन्ड टूट गया, Cl की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, चले गए उसकी तरफ। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, और इसे कहते हैं होमोलिटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो वैसे हमने बता दिया, मिटाएंगे नहीं, स्क्रीनशॉट में कवर हो जाएगा। ठीक, अच्छा नोट्स मैंने आज बोला इस बच्चे को कि एक बार नोट्स लिख के मुझे भेजे, तो मे भी आपको कहाँ तक कर देगा वो, वैन डेर फोर्सेस से पहले, वैन डेर फोर्सेस तक आज वो शायद नोट्स बना के और PDF बना के भेजेगा ग्रुप में, तो मैं आपको भेज दूंगा जैसे वो मुझे भेजता है। ठीक है, चलो तो ये पहला स्टेप हो गया बच्चों। ठीक है, Cl डॉट, अब Cl का जो घर था, बढ़िया घर था, एकदम बॉन्ड बना के एकदम साथ खुश था, अब वो अनस्टेबल हो गया। देखो ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे सर? अरे 3 तो लोन पेयर थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और आ गया, तो 7 हो गए ना, 7 हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, इसको 8 करना है। तो अब ये कहानी ये बताई जाती है कि अब ये जो Cl2 है टूट गया है, ये जाएगा मीथेन के पास, ऐसे स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है कि Cl डॉट गया मीथेन के पास, H C H H और H, और भाई साहब यहां से H को दिया लालच कि एक काम कर H, तू ना ये एक बिंदु अपनी लेकर आ जा, और ये वाली बिंदु भाई जब ये लेकर आ जाएगा तो ये बिंदु कौन रख लेगा? कार्बन रख लेगा। ठीक है, और आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही हो तो शक्ल के लिए थोड़ा सा कैमरा पीछे कर ले, ताकि थोड़ा मेरा एक्सप्रेशन भी दिख पाए आपको। ठीक, तो एक बिंदु यहाँ आ गई, एक बिंदु यहाँ आ गई, और Cl पे डॉट आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो H बिंदु है ना बच्चों, और ये Cl बिंदु, H की बिंदु और Cl की बिंदु एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में, और ये कुछ ऐसा दिखेगा HCl। और बचा क्या सर? यहाँ देखो CH3, अरे 3H ना, 1 2 3, और ये बिंदु आराम से देख लो, और प्लस का साइन। बताओ हाँ है ना, समझ आया कि नहीं कि क्या हुआ है? सर एक और बार समझा दो। एक तो और बार समझा देता CH4 हूं। लेकिन बॉन्ड तोड़ेगा क्यों? वो तो कौन? पहले ही इसलिए वो है। हाँ खुश है, कार्बन तो खुश है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन की भी गृहस्थी सही चल रही थी, 1 बॉन्ड बना रखा था, क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ तोड़ के यहाँ बनाने की? तो बच्चों कभी भी ऐसा सीन हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि प्रोडक्ट साइड में जो चीज बन रही है उसमें बहुत एनर्जी निकली होगी, और जब एनर्जी निकलती है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। कोई भी रिएक्शन इसीलिए हो रही है क्योंकि वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रही है। तो H को क्या रहा, H को लगा होगा कि यार कार्बन के साथ जब मैंने बॉन्ड बनाया था ना तो ज्यादा मजा नहीं आया, एनर्जी ज्यादा नहीं निकली, अगर मैं Cl के साथ बॉन्ड बना लूं तो एनर्जी बहुत निकलेगी। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना बिंदु, अपना ये, मैं इलेक्ट्रॉन को बिंदु बोल देता हूँ, ये बिंदु अपना लेकर, अब इसने एक बिंदु ले लिया तो इसने भी एक बिंदु ले लिया। ये देख के बताइए कि ये होमोलिटिक फिजन है या हेट्रोलिटिक फिजन है? पहले तो ये बताइए। हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक। होमोलिटिक डॉट डॉट वाली है ना, एक बिंदु इस पे, एक बिंदु इस पे, दोनों पे एक एक बिंदु गई है, दोनों पे एक एक बिंदु गई है तो होमोलिटिक। अगर दोनों बिंदु किसी एक पे चली जाती, जैसे इसमें चली गई, नेगेटिव चार्ज है मतलब 2 बिंदु है, तो ये हेट्रोलिटिक होता है। बोलो
दृष्टि अभी भी नहीं समझ आया सर, कि होमोलिटी क्या है? सर उसमें सिग्मा नेगेटिव नहीं आएगा, स्लाइटली नहीं, नेगेटिव स्लाइटली कार्बन पॉजिटिव और वाला। हाइड्रोजन ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं लगाते। सर नहीं नहीं सर, मैं समझ हेट्रो आया। में बोल रहा हूँ, हेट्रो में। हेट्रो में हाँ आएगा। ये लो बेटा, दृष्टि ये है कि ये बॉन्ड था यहाँ पे, ये बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, और जो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो देखो उसकी शक्ल ऐसी होगी, ये लो, और इसका जो है वो ये रहा। तो ये बिंदु यहाँ डालेगा, ये बिंदु यहाँ डालेगा, और फिर HCl बन जाएगा ऐसे करके बॉन्ड। ये समझाना चाह रहे हैं हम आपको। बताओ इसमें क्या यस सर, आ कंफ्यूजन हो गया। रही है? ठीक है, अब जब ये बिंदु टूट गई तो कार्बन पे अपनी बिंदु रह गई बेचारे पे, देखो ये रही कार्बन पे बिंदु। इसको भी क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। इस पे भी कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कैसे सर 7 कैसे हो गए सर? अरे गिनो ना भाई, 3 बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक यहां से आया होगा टूट के, 7 हो गए कि नहीं हो गए? तो बताओ सेकंड स्टेप समझ आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सर जब मैं पूछ रहा था तो सर हाइड्रोजन तो, लेकिन एक क्लोरीन के साथ, सर उसका क्या मतलब था? मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन बनाते नहीं है वो। हाँ, हाइड्रोजन क्लोरीन इसलिए जुड़ गया होगा क्योंकि इस केस में बेटा बहुत एनर्जी निकली होगी, इसलिए जो हाइड्रोजन है कार्बन का साथ छोड़ गया और क्लोरीन के साथ चिपक गया। कभी भी ऐसा सीन हो ना तो समझ जाना कि यहाँ पे एनर्जी बहुत निकल रही होगी, इसलिए ऐसा प्रोसेस हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर तो अभी तो मतलब हम बोल रहे थे कि क्लोरीन नहीं करेगा बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ, सब फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन करेंगे। फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कब बोला मैंने? तो जब क्या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हो क्या तुम? यस सर। हे भगवान, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी है। सर सर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते? नहीं, हे राम हे, सारा नाश कर दिया तुमने तो। भाई साहब, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते। अब मैं समझूं कि तुम क्यों पूछे थे कि क्लोरीन क्यों नहीं करता और कार्बन क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता। अरे भाई, ये वाली बॉन्डिंग दूसरी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुमने कहाँ पढ़ लिया ये बताओ पहले? स्कूल में पढ़ा है क्या? यस सर, वहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर चल रहा है ना। तुम लोग स्कूल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते हो ना, कहीं का कहीं भी लॉजिक फेंकते हो। चलो वो आ जाओ, टाइम वेस्ट कर दिया। देखो, तो ये फ्री रेडिकल है। अब ध्यान से मेरी कहानी को सुनना। ये फ्री रेडिकल का दिमाग खराब हो गया। कैसे फ्री रेडिकल का दिमाग ऐसे खराब हो गया कि यार मैं अच्छा खासा था, Cl डॉट आया, H को लालच दिया और अपने साथ लेके भगा गया। मेरा तो दिमाग खराब, मैं तो अनस्टेबल हो गया भाई, स्टेबल से अनस्टेबल। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। है ना? अब क्या होगा? अब होगा बदला। अब लिया जाएगा बदला। बदला कैसे लिया जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल जाएगा Cl2 के पास। ये Cl2 को मैं जोड़ के नहीं लिख रहा, एक साथ लिख दिया। ओ सॉरी, एक साथ नहीं लिख रहा, अलग अलग लिख दिया Cl2। सर ये Cl2 कहां से आया? अरे भाई साहब, बीकर में तुमने क्या एक ही Cl2 का मॉलिक्यूल डाला था? तुमने तो 10-20 मोल डाले होंगे ना, और 10-20 मोल भी अगर डाल दिए तो एक मोल में 6.022 into 10⁻23 Cl2 होंगे। 10 मोल भी डाल दिए तो पता नहीं कितने हो गए। तो ये वही Cl2 है। तो क्या सर सारे Cl2 नहीं टूटे थे? नहीं बेटा, सारे Cl2 नहीं टूटे थे। आपने पता है क्या करा था? इसको हल्का सा धूप दिखाया और धूप दिखा के कमरे में ले आए अंधेरे में। तो जितनी देर उस पर धूप पड़ते रही उतने देर में तो टूटते रहे, बाकी रह गए साबुत। अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब ये इससे कहेगा कि भाई तुम्हारा एक भाई आया था Cl डॉट, हमारे हाइड्रोजन को लेके गया है, अब हमें कैसे भी करो, हमें बॉन्ड बनवाओ, हमें स्टेबल करवाओ, हम अनस्टेबल हैं, हम 7 इलेक्ट्रॉन की स्पीशी हैं, ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमें 8 होना चाहिए था। तो ये Cl क्या करता है? कहता है ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं, अपना होमोलिटिक फिजन करा देते हैं, ऐसे वाला होमोलिटिक फिजन, मतलब एक बिंदु ये एक बिंदु ये। अब ये Cl डॉट और ये CH3 डॉट आपस में बॉन्ड बना लेंगे CH3Cl, और ये Cl डॉट रह जाएगा अकेला बेचारा। बताओ यहां तक समझ आया या नहीं? यस सर।
सर यहाँ पे प्लस HCl नहीं लिखेंगे साथ में? नहीं, ठीक। इसके बाद बेटा अब ये Cl डॉट अगेन CH4 पे जाएगा, ये रहा, यानी ये कहानी अब फिर से रिपीट होगी। फर्क क्या हुआ सर? बेटा ये Cl डॉट आप शुरुआत में लेकर आए थे धूप की वजह से, ये रहा धूप की वजह से। उसके बाद जैसे ये धूप वाले Cl खत्म हो गए, अब देखो Cl डॉट कैसे बन रहे हैं, यहां से। क्या इसको धूप ने बनाया? नहीं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बनाते नहीं स्कूल वाले कि भाई साहब पहला जो फ्री रेडिकल बना Cl डॉट का, वो तो धूप की वजह से बना, फिर आपने इसको अंधेरे में रख दिया, तब भी रिएक्शन चालू है, तब भी रिएक्शन हुए जा रही है। तो रिएक्शन होने के लिए Cl डॉट का होना जरूरी था। अब वो Cl डॉट कहां से बन रहे हैं सर? धूप में तो रखा ही नहीं, तो वो Cl डॉट यहां से बन रहे हैं। अब ये Cl डॉट जाके फिर से एक मीथेन के मॉलिक्यूल पर हमला करता है, फिर से एक कहानी होती है, फिर ये आता है, फिर Cl2 से बात करता है, फिर ये बनता है, फिर ये इस पे जाके अटैक करता है, और इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शंस लगातार कॉन्टिन्यूसली लूप में चल रही है। यहाँ पे लिख देते हैं एरो बना के, लूप। लूप मतलब रिपीट होती जाएंगी, इससे ये स्टेप चलेगा, इससे ये स्टेप होगा, इससे ये स्टेप, इससे ये स्टेप। कब तक होगा सर? जब तक सब कोई खत्म नहीं हो जाए, जब तक सारे Cl2 खत्म ना हो जाए, सारे मीथेन खत्म ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और इस प्रकार से बच्चों आपका ये मिथाइल क्लोराइड बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। ठीक, मैं रिएक्शन सबसे ऊपर लिख दूं, सबसे ऊपर रिएक्शन यही तो थी, ये देखो मिथाइल क्लोराइड बन रहा था ना, ये बन रहा है मिथाइल क्लोराइड। ठीक, तो ये था स्टेप 1, जिसको हम लिखते हैं आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप मतलब शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद स्टेप 2 का नाम है बेटा चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन मतलब कि चेन आगे बढ़ती चली गई। अब पहले इससे ये हुआ, फिर इससे ये हुआ, चेन बढ़ रही है। अब थर्ड स्टेप बताने जा रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरा और आखिरी स्टेप फिर आपको फ्री कर रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। सर जो लास्ट वाला Cl है वो आपने क्या बताया, वो किस पे जाएगा फिर? ये लास्ट वाला Cl डॉट फिर से मीथेन के पास जाएगा, और फिर से मीथेन के H डॉट को खींच के HCl बनाएगा। सर फिर से मीथेन बेचारा तो free लेकिन हो- CH3Cl बन गया ना। हाँ, ये तुम फिर मात खा रहे हो आदित्य भाटी। क्या एक ही मीथेन का मॉलिक्यूल लिया होगा मैंने? ओके सर। करोड़ों, खरबों, अरबों मीथेन के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हम एक मीथेन के मॉलिक्यूल को कैसे पकड़ेंगे? हम तो मोल में डिस्कस कर रहे हैं, और एक मोल भी अगर तुमने ले लिया मीथेन, तो एक मोल में तुम्हें पता है ना कितने सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे मीथेन के? 6.022 into 10⁻23। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लगातार साइकिल पे रिपीट कर रहे हैं। अब आ जाइए बेटा स्टेप 3 पर। स्टेप 3 होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये क्या है सर? चेन टर्मिनेशन मतलब हम एक हम एजम्पशन लेते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होता तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते थे। जैसे एजम्पशन ये लिया हमने कि भाई साहब हो सकता है कि Cl डॉट अपने ही भाई के साथ फिर से चिपक जाए। कैसे? इसमें ए पॉइंट लेते हैं, ए। Cl डॉट अपने ही भाई से चिपक जाएगा और Cl2 बन सकता था। अरे भाई जरूरी थोड़ी है कि Cl डॉट जाके मीथेन पे ही हमला करेगा। Cl डॉट और भी तो Cl डॉट बन रहे होंगे भाई, एक ही तो नहीं है ना, बहुत सारे क्लोरीन है, तो बहुत सारे क्लोरीन से बहुत सारे Cl डॉट होंगे। तो हो सकता है कि Cl डॉट इस पे ना हमला करके अपने ही भाई से चिपक गया हो। ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको, सोच रहे हैं कितना, ये भी हो सकता है। सेकेंड, ये भी तो हो सकता है कि CH3 डॉट जो था ये अपने ही भाई के पास गया हो, क्योंकि एक समय पे बहुत सारे CH3 बन रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले एक CH3 बनेगा, जब तक वो मिथाइल क्लोराइड ना बन जाए तब तक दूसरा CH3 नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन किसी एक कोने पे चल रही होगी तो दूसरे कोने पे भी यही चल रही होगी, यहाँ पे भी यही चल रही होगी, यहाँ भी, पूरे बीकर में ये रिएक्शन चल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये बनेगा फिर दोबारा कुछ होगा ना, सेम रिएक्शन पूरे बीकर में जगह जगह हो रही होगी। तो हो सकता है कि CH3 डॉट जो है, जो बौखला गया था, वो इस पे ना जाकर अपने ही भाई के पास चला गया कि यार ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। वो वाला भाई कहेगा भाई मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हो गया, मेरा भी H डॉट चला गया, ये कहेगा मेरा भी H डॉट चला गया, दोनों के H डॉट चले गए। तो इन्होंने क्या करा, अपना डॉट और अपना डॉट से एक सिंगल बॉन्ड बना लिया अपने बीच। ये दिखेगा कुछ ऐसा,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको इथेन बोलते हैं। तो भाई साहब ये आ गया एक कैच। कैच ये आ गया कि इस प्रोसेस में आपको कहीं पे इथेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लेकिन इथेन बनता है। इस बाल्टी के अंदर इथेन भी बना हुआ है, लेकिन दिखा क्यों नहीं रहे हैं सर? दिखा इसलिए नहीं रहे क्योंकि जब हमने मेजर करा तो ज्यादा अमाउंट में ये बना और ये बना, इथेन बहुत कम बना। इसका मतलब CH3 अपने भाई के पास बहुत कम बार गया होगा, ज्यादातर तो वो Cl2 के पास ही गया होगा। फिर वही बात सर, लॉजिक बताओ। लॉजिक यही है कि शायद Cl के साथ बॉन्ड बनाने पे ज्यादा एनर्जी निकल रही है और दोनों भाई आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो कम एनर्जी निकल रही है, इसलिए आपस में कम हो रहे हैं, क्लोरीन को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप तो यही है कि हो सकता है CH3 डॉट Cl डॉट पे गया हो, तो भाई साहब CH3Cl बनेगा ही, और तो बन ही रहा था। तो बस ये चेन टर्मिनेशन होता है खत्म करना। तो आप देखो ना, एक बार जब डॉट डॉट मिल गए तो खत्म हो गया ना प्रोसेस, अब आगे थोड़ी बढ़ेगा। ये तीसरा स्टेप था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सर अगर ए और बी में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो सर ए और बी बनाएंगे क्यों? हाँ वही ना, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, एनर्जी कम निकल रही होगी। ठीक है, एनर्जी कम निकल रही होगी तो शायद ये ना बना के वो ये प्रोसेस को ज्यादा बनाते हैं, लेकिन कई बार ये भी हो जा रहा होगा। करोड़ों अरबों में 10-15 मॉलिक्यूल तो बन सकते हैं, ऐसा छाड़ छाड़ के थोड़ी बनेंगे। ओहो आपसे बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी कम निकलेगी, आपसे नहीं बनाएंगे, आपसे बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो सामने आ गया, बहुत भीड़ लग रही थी, उसी से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसे एनसीईआरटी से एक बार पूरा पढ़ के मुझे अगली क्लास में बताएंगे कि सर मेरे से क्या छूट गया। फिर मैं सेकंड रिएक्शन पढ़ाऊंगा, देन थर्ड, देन कितनी रिएक्शन है सर? ऐसी 7, ऐसी 7 रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी में है। नंबर 1 हो गई, अगली क्लास में 6 की 6 रिएक्शन खत्म कर दूंगा और एल्केन खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे एल्कीन पे, वो और छोटा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय।